अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे का रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सुरभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए, सुरभान का ही खेला। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, FIR हुआ है। जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। क्या बिहार में चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा होने वाला है? क्या अति पिछड़ी जाति के वोटर इस बार यादव के साथ जा सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या बिहार के भूमियार भी लामबंद होने वाले हैं? बिहार के मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से क्या सियासी समीकरण बदलने वाले हैं? इसका असर सिर्फ मोकामा पर ही रहेगा या फिर बिहार के एक बड़े इलाके में इसका असर पड़ सकता है? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। कभी लालू यादव के बेहद करीबी रहे दुलार चंद यादव की हत्या गुरुवार को हो गई। यह हत्या उस समय हुई जब जनसुराज पार्टी के मोकामा से उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी गाड़ियों की काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे चुनाव प्रचार के लिए। दूसरी तरफ से अनंत सिंह का काफिला भी आ रहा था। इसी दौरान आमने सामने में दोनों काफिले हो गए। अनंत सिंह का ये कहना है कि जब उनकी गाड़ियों का काफिला काफ़ी दूर तक बढ़ चुका था और सिर्फ 10 गाड़ियां बची थी, तभी उन पर हमला हुआ। जबकि जनसुराज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनका ये कहना है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने उन पर हमला किया, उनके दोस्तों पर हमला किया और उन्हीं लोगों ने दुलार चंद यादव की हत्या की। आरोप लग रहे हैं कि दुलार चंद यादव को पहले गोली मारी गई और फिर उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर ये बताया कि आखिर मौके पर उसने क्या क्या देखा, क्या क्या पाया, लेकिन पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई है कि दुलार चंद यादव की हत्या किसने की, कैसे की, क्या ये एक साजिश थी या फिर इस हत्या के पीछे कौन लोग थे। बहरहाल दुलार चंद यादव के परिवार के आरोप पर अनंत सिंह, उनके दो भतीजों राजवीर सिंह, कर्णवीर सिंह और उनके कई सहयोगियों, उनमें से दो का नाम का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। वो है छोटन सिंह और कंजय सिंह। आपने देखा होगा कि जब भी अनंत सिंह इंटरव्यू दिया करते हैं तो छोटन सिंह और कंजय सिंह उनके पीछे आमतौर पर बैठे रहते हैं। इन सब पर इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। तो क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हो सकती है? अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है। अभी तक पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ कि आखिर दुलार चंद यादव की हत्या कैसे हुई। लेकिन अब पूरा का पूरा प्लान जो देखें, वो एक तरीके से इस पूरे मामले को हाईजैक कर लिया है सूरजभान सिंह ने। इस पूरे इलाके में पिछले 20 सालों की राजनीति सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के इर्द गिर्द घूमती रही है। सूरजभान सिंह ने एक जमाने में अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को हराया था। साल 2005 से ही अनंत सिंह या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य मोकामा से चुनाव जीतता रहा है, चाहे वो RJD से हो, इंडिपेंडेंट हो या फिर JDU से। इस बार फिर अनंत सिंह मोकामा से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। जैसे ही ये खबर फैली, दुलार चंद यादव की हत्या की खबर, उसके बाद सीन में अचानक से पीयूष प्रियदर्शी की जगह सूरजभान सिंह आ गए हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, जो पहले भी सांसद रही हैं, वो पूरे इस शव यात्रा में जब दुलार चंद यादव का शव निकला तो उनके साथ साथ वो मौजूद थी उसी ट्रैक्टर पर जिस पर दुलार चंद यादव का शव रखा हुआ था। शुक्रवार को भी इस दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई। हिंसा का मतलब तोड़फोड़ हुई और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं वीणा देवी और दुलार चंद यादव के समर्थकों की तरफ से कि इस दौरान कई जगहों पर फायरिंग भी की गई। फायरिंग के आरोप अनंत सिंह पर लग रहे हैं और उनके समर्थकों पर लग रहे हैं और इसीलिए तमाम तरह की वीडियो भी सोशल मीडिया में जारी किए गए हैं दोनों ही तरफ से। अब ये मामला ये उठता है कि पीयूष प्रियदर्शी, जो जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं मोकामा से, जो पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, वो धानुक बिरादरी से हैं। तो ये कोशिश की जा रही है
एनडीए की तरफ, विपक्ष की तरफ से यानी महागठबंधन की तरफ से कि इसी बहाने जो दुलारचंद यादव की हत्या हुई है, कोशिश ये की जा रही है कि धानुक जो अति पिछड़े माने जाते हैं और यादव जो पिछड़े बिरादरी के माने जाते हैं, ये सारे लोग गोलबंद हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार में, खासतौर से मोकामा में, एक नई किस्म के सामाजिक समीकरण बनने लगेंगे और इससे नुकसान सीधे सीधे अनंत सिंह को होगा। अनंत सिंह एक बाहुबली किस्म के नेता रहे हैं, कई बार वो जेल गए हैं, वो आरजेडी में भी रहे, उसके बाद जेडीयू में भी रहे और उनका रसूख इतना है जेडीयू में कि जब किसी भी टिकट की घोषणा नहीं हुई थी, उससे बहुत पहले ही अनंत सिंह ने नीतीश कुमार से मिलने के बाद, जब वो जेल से छूटे तो नीतीश कुमार के घर गए, उसके बाद ललन सिंह के घर गए और तभी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार वो खुद, उनकी पत्नी नहीं बल्कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मोकामा के इलाके में यादव और दूसरी पिछड़ी जाति के वोटर एकजुट हुए तो फिर अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे कहने के लिए तो अनंत सिंह कई बार कहते रहे हैं बड़बोलेपन में कि कभी वो 1 लाख वोट से जीत सकते हैं, तो कभी कहते हैं कि वो 2 लाख वोटों के अंतर से जीत सकते हैं। लेकिन सच यही है और आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि अनंत सिंह या फिर उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ी नीलम देवी, कभी भी इनको 1 लाख वोट तक नहीं मिले। पिछली बार नीलम देवी जब आरजेडी की उम्मीदवार थी, जब उपचुनाव हुआ था, तब उनको करीब 80,000 वोट मिले थे और बहुत ज़्यादा वोटों के अंतर से अनंत सिंह कभी चुनाव जीतते नहीं रहे हैं। यानी कि अगर थोड़ा सा भी सामाजिक समीकरण मोकामा का इधर से उधर हुआ, जैसी कोशिश सूरजभान सिंह की है कि इस बार के चुनाव में वो बिल्कुल ऐसा कुछ करें जो दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से अचानक से नए सामाजिक समीकरण सामने आ रहे हैं, अगर ऐसा हो गया और उनकी कोशिशें कामयाब हुई तो फिर अनंत सिंह के लिए मुसीबत हो सकती है। लेकिन इसमें ऐसा भी है कि अगर कहते हैं ना कि एक्शन का रिएक्शन भी होता है, अगर इस साइड के वोटर एकजुट हुए तो ये भी हो सकता है कि अभी तक जो बिहार में भूमियार आमतौर पर माने जाते हैं कि वो एनडीए के समर्थक रहे हैं। हालांकि इस बार आरजेडी ने भूमियारों पर भी दांव खेला है। पिछले चुनाव में यानी साल 2020 के चुनाव में आरजेडी ने सिर्फ एक भूमियार उम्मीदवार को टिकट दिया था, लेकिन इस बार इस समाज को अपनी तरफ खींचने के लिए उसने 6 भूमियार नेताओं को टिकट दिया है। यानी वो चाहती है आरजेडी की भूमियार बिरादरी का वोट भी उसे मिले। लेकिन अगर इस तरीके से यादव और दूसरे समाज के लोगों को, यानी धानुक समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई तो उसके रिएक्शन में ये हो सकता है कि भूमियार समाज भी एकजुट हो, तो इसका फ़ायदा अनंत सिंह को भी हो सकता है। अनंत सिंह और सूरजभान दोनों इसी बिरादरी के हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज के हैं। पूरे बिहार में अगर देखें बीते 24 घंटे से, हालांकि इस दौरान एनडीए का घोषणा पत्र भी जारी हुआ पटना में, लेकिन चर्चा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से लेकर बिहार के चुनावी अखाड़े में अगर हो रही है तो वो सिर्फ दुलारचंद यादव की हत्या की हो रही है और उसके सबके निशाने पर अनंत सिंह है, क्योंकि अनंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और नीतीश कुमार और नीतीश सरकार का ये दावा रहा है कि लालू और राबड़ी राज में बिहार में जंगल राज था। जब से यहाँ पर एनडीए की सरकार आई है, कानून और व्यवस्था अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, लोगों को सुरक्षा मिली है। लेकिन उसी बीच में इस अनंत सिंह के नाम का भी जिक्र आता है। ये अनंत सिंह वही अनंत सिंह है जब नीतीश कुमार साल 2004 में लोकसभा की 2 सीटों से चुनाव लड़े, बाढ़ और नालंदा। बाढ़ से चुनाव हार गए, उसके बाद उन्होंने अनंत सिंह को जेडीयू पार्टी में शामिल कराया। उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर अनंत सिंह उनके साथ होते तो वो बाढ़ से लोकसभा का चुनाव नहीं हारते। यानी अनंत सिंह नीतीश कुमार के लिए और उनकी पार्टी के लिए कितने ज़रूरी हैं, इस बात को नीतीश कुमार ही बताते रहे हैं। इस पूरे मामले में विपक्ष की तरफ से, यानी महागठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा है सवाल बिहार पुलिस पर और साथ ही चुनाव आयोग पर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आखिर जब आचार संहिता लगी हुई है तब ऐसे सूरत हाल में अनंत सिंह और उनके समर्थक हथियार लेकर कैसे काफिले में चल रहे थे। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि हत्या किसी भी तरीके से हो, यानी हिंसा चुनावी राजनीति में और लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। आरजेडी से लेकर कांग्रेस और दूसरी तमाम पार्टियां दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से ही लगातार सवाल उठा रहे हैं महागठबंधन के नेताओं पर कि वो इस हत्या के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जबकि
एनडीए की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि ये एक हिंसा हुई है, ये एक राजनीतिक हत्या है और बिहार की चुनावी राजनीति में इस साल की ये पहली हत्या है जिसने कि सियासी तूफान मचा रखा है, उसको कानून और व्यवस्था के लिहाज से ही देखा जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको लगता है कि दुलार चंद यादव, जिसके बारे में पटना पुलिस का एक बयान सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पटना पुलिस की तरफ से बताया गया है कि दुलार चंद यादव भी एक कुख्यात अपराधी था। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से जो सहानुभूति आई है, उसकी बदौलत क्या सूरजभान सिंह इस बार मोकामा के चुनाव में अनंत सिंह को हरा सकते हैं? क्या इसी बहाने यादव और धानुक वोटर बिहार के चुनाव में एक साथ वोट करने का मूड बना सकते हैं? हमें इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, जवाब जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की हनी और शुभम ने। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप पर। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खाली पेट और खाली जेब घर लौटने की मजबूरी। तो क्या करें सर? करीब 36 किलोमीटर पैदल चलकर चुके मजदूरों को नींद आ गई और इसी बीच आई मालगाड़ी ने इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। आर्टिकल 15 क्या होता है बताइए? आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। गांव में इनके जितना कोई है तेज पढ़ने वाला ना। कितने दिन आपको काम मिल जाता है? पहले 2 दिन पहले कमाए थे सर, अब फिर 4 दिन से बैठे थे। तो लगभग 50 लोगों के लिए जो भी है 2 बाथरूम है। अब किसी तरह तो एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, छात्र पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। बुला के 10 को केस कर देंगे। जिस दिन सारे लोग निकल जाएंगे घर से नौकरी मांगने के लिए, उस दिन ये कहाँ से रोकेंगे उन्हें? बरस गई, लाठियां बरस गई, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। पुलिस कहा करती थी कि हमारा एकमात्र मैंडेट है, हम लाश उठाएं, हम रोकने नहीं जाएंगे। Literally summoned by the Chief Minister and said कि जंगल राज का खात्मा नहीं हो सकता है क्या? A Makana board will be established in the state. इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार को चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग। सर हम लोग स्टार्टअप जोन बर्बाद हो गया, हम लोग को आप भूल गए हैं। पूरी हरित क्रांति जो हुई उस प्रोसेस से बिहार छूट गया। जब खाना बना के रोड पर खाते हैं तो सोने के लिए हमको कौन सा महल मिला है? तो एक दिन का मजदूरी कितना देते हैं? यहाँ पहले तो 3 किलो मिलता है सर। अनाज देते हैं? हाँ, चावल। रुपया नहीं देते? नहीं। ये है बिहार। यहाँ कितनी उम्र में कमाना है ये डिसाइड करता है कि आपके घर की हैसियत कितनी है, और कितने दिन तक कमाइएगा ये डिसाइड करता है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं। जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना।